हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर्स। बहुत तेज़ हवा चल रहा है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों द हिंदू के 4 जून के वोकैबुलरी को, उसके बाद इडियम्स फ्रेजेस को, फ्रेजल वर्ब्स के, फिल इन द ब्लैंक्स को, स्पेलिंग टेस्ट को, कन्फ्यूजिंग पेयर्स को और ग्रामर डोज जो भी जरूरी होगा करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो ये सेशन है और आप सभी लोग इसे एंजॉय जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आरसीबी ने मैच जीता है। क्या आपको कितना खुशी है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों सबसे पहला वर्ड जो है इंसुलेट, ये आपका एडिटोरियल से लिया गया। इंसुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोधक बनाना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके, लेकिन इसको और इस्तेमाल भी किया जाता है। दोस्तों इंसुलेट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग फ्रॉम हार्मफुल एक्सपीरियंस और इन्फ्लुएंस। इंसुलेट का मतलब सीधा होता है कोई चीज़ या कोई वस्तु या व्यक्ति को किसी खतरनाक चीज़ों से प्रोटेक्ट करना या खतरनाक एक्सपीरियंस से प्रोटेक्ट करना, यानी कि उसको गरीबी वगैरह इस सब से प्रोटेक्ट करना, महंगाई से प्रोटेक्ट करना, उसे इंसुलेट कहते हैं। सिंपल भाषा में आप कहिएगा, जिसको एक प्रोटेक्शन सील्ड मिल जाए उसे हम इंसुलेट कह सकते हैं। सील्डेड, प्रोटेक्टेड, स्क्रीन्ड, सेग्रीगेटेड भी कह सकते हैं। जब आपको इंसुलेट किया जाएगा तो आपको सबसे अलग भी किया जाएगा। तो दोस्तों याद रहेगा, अगर एंटोनिम्स की बात करें, कपल्ड यानी कि इंसुलेट करने का क्या मतलब होता है कि अलग कर देना, सेपरेट कर देना। अटैच्ड और लिंक्ड भी हम कह सकते हैं। ये लिया कहाँ गया है, देखिए दोस्तों ये चर्चा किया गया कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो योजना दिए थे, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत उन्होंने बेनिफिशरी को 553 रुपया पर सिलेंडर लेकर दिए थे। दुनिया में तेल की दाम बढ़ रही है लेकिन भारत में स्टेबल है सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हमें इंसुलेट करके रखे, इंसुलेटिंग सिटीजन्स फ्रॉम वॉलेटिलिटी सीन इन नेबरिंग कंट्री, यानी और भी जो देश है नेबरिंग कंट्री में, देखिए महंगाई किस प्रकार के, जो फ्लक्चुएशन है, जो वॉलेटिलिटी है ना, अस्थिरता जो है महंगाई को, उससे हम लोगों को इंसुलेट करके रखें। इंसुलेट करने का मतलब सीधा समझिए यहाँ प्रोटेक्ट करके रखें, आप ये समझिएगा, बचा कर रखें। ठीक है, आप कई तरीक़ों से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सी इंसुलेटेड मी फ्रॉम बैड थिंग्स, उसने मुझे बुरे चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखा। स्पेलिंग टेस्ट में एक वर्ड लेते हैं, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी दोस्तों आपको पता है भारत हमारा देश सॉवरेन एक देश है। स्पेलिंग में SOVEREIGNTY ऐसे याद रखिएगा, EIGN बीच में याद रखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन दोस्तों आता है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट तो आपको पता है कैटेलिस्ट, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ें तो पता है ये एक उत्प्रेरक पदार्थ होता है। जब कोई चीज़ का रिएक्शन हमें तेज़ करवाना होता है तो हम उसमें कैटेलिस्ट जोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका डेली लाइफ में भी एक मीनिंग होता है, जो मीनिंग होता है परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति या वस्तु। जैसे कोई लड़की है, अगर आपके लाइफ में वो कैटेलिस्ट है, आपके जीवन में परिवर्तन ला रही है तो बहुत बढ़िया है ना। वो आपके लिए एक मोटिवेटर आप भी कह सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं मोटिवेटर, जो आपको मोटिवेट करे, किसी चीज़ को परिवर्तन लाए आपके जीवन में, उसको आप कह सकते हैं कैटेलिस्ट, है ना। पॉजिटिव सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है, कैटेलिस्ट है। लेकिन कई तरीकों से नेगेटिव सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, स्पार्क करना, इन्स्टिगेट करना। ठीक है, तो दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कैसे इस्तेमाल करेंगे। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान में रखना है, कैटेलिस्ट का मतलब होता है परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति या वस्तु या उत्प्रेरक पदार्थ। सिनोनिम्स बात होगा, स्टिमुलस, स्पार्क, इन्स्टिगेटर, है ना, याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट वर्ड चर्चा हम लोग करते हैं। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? सिनर्जी का मतलब क्या होता है, देखिए सिनर्जी जब होता है, कई लोग जब एक साथ काम करते हैं तो उससे जो आउटपुट निकलता है उसे सिनर्जी कहते हैं, यानी आप समझ सकते हैं तालमेल एक प्रकार का। एक और मीनिंग होता है सहक्रिया, यानी मिलकर जब काम करते हैं उसे सिनर्जी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर से समझिए आप, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन विथ नेशनल मास्टर प्लान इंश्योर्स रियल टाइम प्रोजेक्ट विजिबिलिटी एंड सिनर्जी अक्रॉस मिनिस्टर्स। सिनर्जी अक्रॉस मिनिस्टर का मतलब क्या? मिनिस्टरों के बीच में तालमेल, मिनिस्टरों के बीच में सहक्रिया, जिनसे वो काम करते हैं। तो याद रहेगा आपको, सिनर्जी एक प्रकार का आप सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं, एक प्रकार का तालमेल आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों पाइवोटल। पाइवोटल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल हो और इंपॉर्टेंट हो। ठीक है दोस्तों, आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जैसे ए पाइवोटल फिगर, रोल या आइडिया, यानी एक ऐसा आइडिया जो कि बहुत क्रूशियल हो। या आप दूसरे भाषा में पाइवोटल को याद कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, जो कि बहुत जरूरी है और अर्जेंट, उसे पाइवोटल कह सकते हैं। सिनोनिम्स में क्रूशियल, क्रिटिकल, डिसाइसिव और की कह सकते हैं। कहाँ से ये वर्ड लिया गया, ये भी एडिटोरियल का पार्ट है। ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंसी में आए, बहुत ज़्यादा उथल पुथल वो किए हैं, उसी में ये वर्ड यूज किया गया है। आप देख सकते हैं
यहाँ पर अगर आपको क्लियरली विजिबल होगा, अगर इसमें मैं देख पा रहा हूँ, अगर आपको क्लियरली विजिबल होगा तो आप देख सकते हैं, जैसे द इंडो पैसिफिक टू फेस अ पाइवोटल मूवमेंट। पाइवोटल मूवमेंट का मतलब क्या हो, एक बहुत ही क्रूशियल क्रिटिकल मूवमेंट फेस करने वाला है इंडो पैसिफिक, जो डोनाल्ड ट्रंप जी के ये जो अभी फैसले जो आ रहे हैं उसको लेकर। तो याद रहेगा, पाइवोटल का मतलब सेंट्रल या क्रिटिकल आप कह सकते हैं, क्रूशियल कह सकते हैं, वाइटल कह सकते हैं इस पाइवोटल का सिनोनिम्स में, है ना, याद रहेगा। स्पेलिंग टेस्ट की बात करते हैं, गारंटी, GUARANTE, आप याद कैसे रखेंगे, गुर, गुर, गोर आप खाते हैं ना, या आप ऐसे भी याद नहीं रखेंगे तो बीच में रेन है, RAN, रेन, TEET, रेंटी, रेंटी याद रखिएगा और आगे GUA लगा दीजिएगा, गारंटी याद रहेगा। डायलॉग याद करने का, डायल याद रखिएगा, OGU याद रखिएगा, डायलॉग याद रहेगा। देखिए स्पेलिंग टेस्ट में ये सब पूछता है, आपको एक साथ सब दे देगा तब कंफ्यूज हो जाइएगा। तो डायलॉग याद रहेगा आपको, बिल्कुल दोस्तों याद रहना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव ऑन करते हैं। एक्विजिशन का ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जब कोई चीज़ को आप बाय करते हैं, खरीदते हैं, या कोई माफ़ कीजिएगा, किसी चीज़ को जब आप खरीदते हैं उसे एक्विजिशन कहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का एक्विजिशन होता है। द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग। स्पेलिंग टेस्ट देख लेते हैं। पर्सनल माने जो पुलिसकर्मी होते हैं, इसका स्पेलिंग कैसे याद रखिएगा, PERSON, पर्सन याद रखिएगा, और उसके बाद NEL, नेल याद रख दीजिएगा, पर्सनल आपका याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड की ओर चर्चा करते हैं, वो है ग्रेपल। ग्रेपल का मतलब होता है मलयुद्ध या कुश्ती, या किसी से जब हम कॉम्बेट करते हैं, फाइट करते हैं, टसल करते हैं, एस्कफल करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेपल। लेकिन एस्कफल का मतलब हाथापाई होता है। देखिए ग्रेपल, एस्कफल सबको सावधानी पूर्वक यूज किया जाएगा। जब आप किसी से हाथापाई करते हैं तो एस्कफलिंग उसे कह सकते हैं। ग्रेपल माने कोई एक बड़ा देश दूसरे देश से युद्ध कर रहा है, उसे ग्रेपल कह सकते हैं। टसलिंग कह सकते हैं, रेसलिंग कह सकते हैं, फाइटिंग भी कह सकते हैं। जनरल सेंटेंस में भी यूज होता है। जैसे रेसलमेनिया में क्या होता है, ग्रैपलिंग सिचुएशंस होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। अभी यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, उसी में से मैं ये वर्ड लिया हूँ। देखिए, यूक्रेन इज ग्रैपलिंग विथ वीकेंड एयर डिफेंस। यूक्रेन क्या कर रहा है, ग्रैपलिंग कर रहा है, युद्ध कर रहा है, मल युद्ध कर रहा है। यहाँ पर युद्ध करने का सेंस लग सकता है, किससे, उसका जो कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम है उससे। किससे युद्ध कर रहा है, रसिया के साथ। तो यहाँ पर ग्रैपलिंग का मतलब क्या होगा, युद्ध कर रहा है। यूक्रेन युद्ध कर रहा है रसिया के साथ अपने वीक एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर। ठीक है। अनसर्टेनिटी अबाउट कंटिन्यूड यूएस सपोर्ट अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इस सर्टेन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए इसे सपोर्ट करेगा यूक्रेन को। रसिया हैज फाउंड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू प्रिवेंट। रसिया को रोकना बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत तेजी से रसिया अटैक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। दोस्तों तो ग्रैपल का मतलब होता है टसलिंग, रेसलिंग, फाइटिंग। याद रखिएगा, जैसे अभी इंडिया का ग्रैपल, जैसे पाकिस्तान का भी यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान इज ग्रैपलिंग विथ वीकेंड एयर डिफेंस। क्लियर है। अब अगला कुछ जो वर्ड है जो मतलब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले, स्ट्रांग जिसे कह सकते हैं। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, संकट, कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, डेविस्टेशन, है ना। ऑफेंसिव माने जो अपमानजनक हो। मोमेंटम का मतलब एक गति पकड़ना आप कह सकते हैं, राइट। ये कुछ वर्ड है आपको जो मैं अभी फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ, आप आराम से देखते जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए। टेलीग्राम ग्रुप का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज जाइए वहां से और उसे देखिए। अब देखिए खेल पेज से चर्चा करते हैं। अभी IPL 18 का ये फाइनल चल रहा था। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है कह रहा है रॉयल चैलेंजर्स ब्रेक द डक अटेन निर्वाणा। 17 साल का जो ये निर्वाणा था, निर्वाणा का माने संन्यास, जो मतलब आप ये तरह से कह सकते हैं सुखार जो आया था IPL में, 17 साल का जो सुखार था, ठीक है। उन निर्वाणा का मतलब बेसिकली सीधा होता है कि आप जो है लाइमलाइट से दूर हैं, आपको वो मिल नहीं रहा है काफ़ी कोशिश करने के बाद। तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स जो है ब्रेक द डक। ब्रेक द डक का मतलब क्या होता है, देखिए ये तो बेसिकली बैट्समैन के लिए यूज किया जाता है कि जैसे लगातार डक पे आउट हो रहा है, उसको 0 स्कोर कर रहा है, तो ब्रेक द डक का मतलब पहली बार एक रन स्कोर कर लिया। लेकिन यहाँ पर होगा ब्रेक द डक का मतलब हुआ कि पहली बार किसी चीज़ को जीतना, स्कोर करना, पॉइंट, गोल, etc। तो यहाँ पर सच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहली बार जो है अपना गोल को अचीव किया है, कोई चीज़ को वो जीता है, टू विन समथिंग और टू स्कोर अ पॉइंट, गोल, etc फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रहेगा, रॉयल चैलेंजर्स ब्रेक द डक अटेन निर्वाणा।
वेज अ लॉन बैटल, इसका मतलब होता है टू फाइट और कंटेंट अगेंस्ट समथिंग अलोन विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर्स। तो यहां पर आपको पता है, यहां देख सकते हैं आप, शशांक वेज एट लॉन बैटल फॉर पंजाब। शशांक जो है अकेले पंजाब के लिए खड़े रहे, डटे रहे, अकेले एक तरफ से मारते रहे, ठीक है। अगले है मिशन एकम्प्लिश्ड, मतलब जो है लक्ष्य वो क्या हुआ, साधा गया, लक्ष्य समाप्त हुआ, लक्ष्य को हासिल किया गया। एकम्प्लिश्ड का मतलब हासिल करना। पटीदर एंड को आर ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब बहुत खुशी, सातवें आसमान पे, सातवें आसमान पे बहुत खुश होना, ठीक है। और ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत, विजय जिसे आप कह सकते हैं, विक्ट्री, ठीक है। इतने आईपीएल में कप्तान बने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, लेकिन रजत पाटीदार पहले कप्तान है जिन्होंने आईपीएल में ट्रॉफी दिलाया आरसीबी को, ठीक है, याद रहेगा। तो कह रहा था कि हेड ब्रेक विथ अ हार्ड फाउट ट्रिम्फ ओवर किंग्स, मतलब बहुत ही खतरनाक लड़ाई थी। आप रात का मैच अगर देखे होंगे तो आरसीबी हार कर जीता है ना। तो दोस्तों आज हम ग्रामर डोज कुछ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये अभी फिलहाल आपको पता होगा कि मतलब पटना मेडिकल कॉलेज के आसपास एक लड़की का मौत हो जाता है, क्योंकि उसको दूर से लाया जाता है, उसको रेप कर लिया जाता है, उस पर उसके मतलब शरीर पे काफ़ी सारे चाकू भोंके जाते हैं, छोटी सी माइनर बच्ची होती है। इन रिस्पॉन्स टू द आउटरेज, आउटरेज का मतलब क्या होता है, आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा। जब भीड़ काफ़ी गुस्सा आ जाता है, मतलब उग्र हो जाता है, आप उसे कह सकते हैं उग्र भीड़ के सेंस में यूज होता है। जो आउटरेज जो लोगों का था, उग्र भीड़ था। द हेल्थ डिपार्टमेंट टुक एक्शन अगेंस्ट पीएमसीएच डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंचार्ज अभिजीत सिंह, हु हैज़ बीन रिलीव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर जो सेंटेंस है ये पास्ट में यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट है, और दोस्तों यहाँ पर जो है टुक V2 है, टेक, टुक और टेकन। दोस्तों जब हम इस्तेमाल करते हैं इसे प्रेजेंट में, इसे पास्ट में, और इसे दोस्तों हम V3 के सेंस में इस्तेमाल करते हैं जब हैव या हैड लगाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक्स टुक एक्शन अगेंस्ट, अगेंस्ट कब लगाते हैं, जब हम किसी चीज़ के खिलाफ होते हैं। किसके खिलाफ, तो पीएमसीएच डिप्टी सुपरिटेंडेंट, याद रखिएगा सुपरिटेंडेंट का स्पेलिंग SUPRINTENDENT, इंचार्ज अभिजीत सिंह। ये तो एक पहला वाला आपका ग्रामर का डोज कंप्लीट हुआ। दूसरा, हु हैज़ बीन रिलीव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। देखिए यहाँ पर हु के बाद हैज का इस्तेमाल हुआ, क्यों, देखिए चाहे हु की बात करें, चाहे हुम की बात करें, और सम एक्सटेंट तक डैट की बात करें, इन सबों में के जो बाद में जो भर्ब आते हैं, बाद में भर्ब जो आते हैं वो इसके एंटीसीडेंट के अनुसार आता है, एंटीसीडेंट के हिसाब से। एक मिनट, एंटीसीडेंट के हिसाब से आता है। मतलब सर नहीं समझे, जैसे देखिए हु, हुम और दैट, इसका एंटीसीडेंट इसमें कौन है, तो यहाँ पर अभिजीत सिंह है। तो अभिजीत सिंह यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एंटीसीडेंट बेसिकली कोई सब्जेक्ट बनेगा, है ना। सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, नाउन जो है आपका प्लुरल भी हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है। अगर नाउन प्लुरल हुआ तो यहाँ भर्ब भी प्लुरल आएगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो भर्ब भी सिंगुलर आएगा। यहाँ पर अभिजीत सिंह जो है नाउन क्या था, सिंगुलर था, इसीलिए यहाँ पर हैज़ भर्ब सिंगुलर आया है। अगर यहीं पर मेनी पर्सन होते या यहीं पर एक से ज़्यादा लोग होते तो यहाँ पर हैव आ जाता, ठीक है। इसको रिलीव कर दिया गया, अपने पोस्ट से छुट्टी दे दिया गया। कुमार विभा द सुपरिटेंडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन मुजफ्फरपुर हैज ऑल्सो बीन सस्पेंडेड। अब दोस्तों कुमार विभा को भी सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर ये जो है यूज कैसे हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसके पेसिव फॉर्म में यूज हुआ है। चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पेसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, हैज या हैव लेते हैं, अब प्लस बीन लेते हैं, और सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट है तो है, अगर नहीं है तो उसे हटा देते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट समवन, एक मिनट दोस्तों, जैसे अरे यार सब तो मिट गया, कोई बात नहीं आप देख लेना। कुछ सब्जेक्ट में जैसे समवन है, ठीक है, नो वन है, ठीक है। अगर ये एक मिनट दोस्तों, नो वन, ठीक है, ये सब अगर आ जाए तो इसको हम लोग ओमिट कर देते हैं, राइट, याद रहेगा आपको। चलिए
अब इसमें सस्पेंड इसको कर दिया गया, क्यों? अच्छा, हम उसमें चर्चा कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे चर्चा, तो मैं एक बार स्ट्रक्चर लिख दूँ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ग्रुप में ट्रीट करेंगे, हैज या हैव लेंगे, उसके बाद बीन लेंगे, और इसमें V3 और V3 के बाद सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। अगर है तो है, नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या था, उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो यहाँ पर हम ज़्यादा उस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिए, डायरेक्ट आ गया है। देखिए जैसे कुमारी विभा द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन मुजफ्फरपुर हैव ऑल्सो बीन सस्पेंडेड। तो यहाँ पर इसका क्या होगा कि श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन मुजफ्फरपुर, कुमार विभा द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ श्री कृष्णा हॉस्पिटल इन मुजफ्फरपुर हैज़ सस्पेंडेड। तो जब हैज़ ऑल्सो सस्पेंडेड, तो यहाँ पर उसको लास्ट में जब पेशी बनाएंगे तो बिन लगा देंगे। आगे द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट सेड दैट द डेथ ऑफ माइनर, एक मिनट दोस्तों, डेथ ऑफ द माइनर रेप विक्टिम हैज़ कम टू इट्स नोटिस एडिंग दैट डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड इनटू द मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आप अगर ग्रामर के रूप में देखेंगे, तो ग्रामर के रूप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सैड का इस्तेमाल हुआ, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका नरेशन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो नरेशन का इस्तेमाल, और यहाँ पर क्लियरली आपको दिखेगा कि ये जो इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, प्रीमा फेसाई का मतलब फर्स्ट अपीयरेंस कह सकते हैं। इट हैड बीन फाउंड दैट द डिप्टी सुपरिटेंडेंट इन चार्ज ऑफ PMC डिड नॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली, इंडिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल हुआ। याद रखिएगा कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर है। जब दोस्तों हम डिड के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा उसके बाद V1 का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर कई बार दोस्तों क्वेश्चन आता है, तब ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, ये आपको MCQ में आ सकते हैं, या जो है आपके माफ कीजिएगा कॉमन एरर में आ सकते हैं कि भाई ऐसे दे देगा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट इन चार्ज ऑफ PMC डिड नॉट डिस्चार्ज, यहाँ पर लगा देगा और आपको बोलेगा एरर कहाँ है। तो डिड नॉट के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल दोस्तों होता है। यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, याद रहेगा आपको। तो दोस्तों आज का ये कुछ ग्रामर डोज था जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।